दोस्तों, 5000 साल बीत गई मगर आज भी उसकी प्रासंगिकता उतनी है। कहने को तो एक ग्रंथ है मगर लोक परलोक में जीवन मृत्यु आत्मा परमात्मा का समुचा ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में ही है। आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ सारांश को लेकर आए हैं। गीता सार की कुछ अहम बातों को शामिल किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को रणभूमि में जो बातें बताई उन्हें हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ गीता सार के रूप में मान्यता दी गई है। हजारों साल बीत जाने के उपरांत भी भगवद गीता का आज भी उतना ही महत्व है जितना पहले कभी था। आज हम गीता सार के कुछ महत्व बिंदुओं को लेकर आए हैं। जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। जिस मानव ने भगवद गीता का आंशिक ज्ञान पर प्राप्त कर लिया है वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक आनंद का अधिकारी बन जाता है। क्यों बिना कारण चिंता करते हो? क्यों और किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार पाएगा? आत्मा अमर है, न जन्म लेती है न ही मरती है। फल की चिंता मत करो, कर्म किए जाओ। अच्छे कर्मों का फल अवश्य ही सही वक्त पर मिलता है। जो भी तू किया करता है उसे भगवान के चरणों में भेंट करता जा। ऐसा करने से तेरा जीवन सदा चिंता से मुक्त एवं सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकेगा। परिवर्तन इस संसार का नियम है। जो हुआ वो अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा है और जो होगा अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो तुमने लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया, और जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। न ये शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर की हो। ये अग्नि जल वायु और आकाश से बना है और एक दिन इन्हीं में मिल जाएगा। आत्मा अमर है, फिर तुम क्या और कौन हो? मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा और तुम सबके हो। मानव अपने मूल स्वभाव में कभी भी संतोष नहीं अपनाता। सदैव ज्यादा और ज्यादा पाने की दौड़ में लगा रहता है। अधिक पाने की यही दौड़ उसके जीवन को दुष्कर बना देती है। सब कुछ होने के उपरांत भी जो नहीं अथवा उसे नहीं पाया जा सकता उसकी चिंता में लगा रहता है। सुख दुख कठिनाई पीड़ा मधुरता आदि की अति से बचकर सुखी जीवन जिया जा सकता है। जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए एकमात्र दृष्टि की मेहनती आवश्यकता होती है, तभी हम संतुलित बने रह सकते हैं। जरूरत से अधिक चीजों का भंडार तृष्णा को जन्म देता है, अतः जितना आवश्यक हो उतना ही रखें। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के अपने उपदेशों में बारंबार जीवन मात्र के जीवन जीने की प्रेरणा दी है। व्यक्ति स्वयं से हटकर जब हित पर ध्यान देने लगे तो निश्चय ही वह स्वार्थ से दूर होकर संतोषी जीवन जी सकेगा। निजी स्वार्थ इंसान को केवल संकुचित दायरे में समेट कर रख देता है। एक दिन वह स्वयं को अकेला महसूस करने लगता है। लालच दर्पण पर पड़ी वह धूल है जिसके कारण यथार्थ के दर्शन भी नहीं कर पाता। खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है कि आवश्यकता लालच की प्रवृत्ति से बचकर रहा जाए और लोगों के बारे में सोचा जाए, तभी लोग हमारे बारे में सोचेंगे। परमेश्वर की खोज में आत्मयोगों से लगी है। जो प्यासे को जल की चाह होती है, जीवात्मा परमात्मा बिछुड़ने के पश्चात महाकष्ट झेल रही है। जो सुखपूर्ण ब्रह्मा सत्पुरुष को सतलोक धाम में था, वह सुख यहाँ काल प्रभु के लोक में नहीं। चाहे कोई करोड़पति है, चाहे पृथ्वीपति, चाहे सुरपति, चाहे श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा शिव लोकपति है, क्योंकि जन्म तथा मृत्यु तथा किए गए कर्म का भोग अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान दाता ने अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा अध्याय 18 श्लोक में कहा है कि अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की चरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शक्ति तथा सतलोक को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर के
ज्ञान तत्व को तत्वदर्शी संतों पर जाकर दंडवत प्रणाम कर तथा विनम्र भाव से प्रश्न कर, तब वे तत्वदर्शी संत आपको परमेश्वर ज्ञान बताएंगे। फिर उनके द्वारा बताए गए भक्त मार्ग पर सर्वभाव से लग जाओ। तत्वदर्शी संत की पहचान। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताते हुए कहा है कि संसार उल्टे लटके हुए वृक्ष की तरह है, जिसके ऊपर मूल तथा नीचे को शाखा है। जो संसार रूपी वृक्ष के विषय में जाता है वह तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय 15 श्लोक 2 से 4 में कहा गया है कि उस संसार रूपी वृक्ष की 3 गुण, रजगुण ब्रह्म, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव रूपी शाखा है, जो 3 लोकों में ऊपर तथा नीचे फैली है। उस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के विषय में अर्थात सृष्टि रचना के बारे में इस गीता जी के ज्ञान में नहीं बता पाऊंगी। यहाँ गीता सार में आपको जो गीता ज्ञान बता रही हूँ यह पूर्ण ज्ञान नहीं है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34वें में संकेत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पूर्ण ज्ञान के लिए तत्वदर्शी संत के पास जा, वही बताएंगे। मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा गया है कि तत्वदर्शी संत प्राप्ति के पश्चात उस परमपद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर वापस नहीं आता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है, जिस पूर्ण परमात्मा से उल्टे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। भावार्थ यह है कि जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांड की रचना की है तथा मैं भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की शरण में हूँ, उसकी साधना करने से अनादि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तत्वदर्शी संत वही है जो ऊपर को मूल और नीचे के 3 गुण रूपी शाखाओं तथा मोटी डार की पूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अपने द्वारा रची सृष्टि का पूर्ण ज्ञान स्वयं ही पूर्ण परमात्मा कबीरदेव ने तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए कबीर वाणी द्वारा बताया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन वाकी डार, तीनों देव शाखें पात्र रूपी संसार। पवित्र गीता जी में 3 प्रभुओं के विषय में वर्णन है। वह परम अक्षर ब्रह्मा है तथा 3 प्रभुओं का एक प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में गीता ज्ञान दाता काल के विषय में कहा गया है कि मैं अभियुक्त हूँ। यह प्रथम अभियुक्त प्रभु हुआ। फिर गीता का अध्याय 8 श्लोक 18 में कहा गया है कि संसार दिन के समय अव्यक्त अर्थात परम ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ, फिर रात्रि के समय उसी में लीन हो जाता है। यह दूसरा अव्यक्त हुआ। अध्याय 8 श्लोक 20 में कहा गया है कि उस अव्यक्त से भी जो दूसरा अव्यक्त है वह परम दिव्य पुरुष सर्व प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ये तीसरा अव्यक्त हुआ। यही प्रमाण गीता के अध्याय 2 श्लोक 17 में भी है कि नाश रहित उस परमात्मा को ज्ञान जिसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अपने विषय में गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्मा प्रभु अध्याय 4 मंत्र 5 तथा अध्याय 2 श्लोक 12 में कहा गया है कि मैं तो जन्म मृत्यु में यथार्थ नाशवान हूँ। उपरोक्त संसार रूपी वृक्ष की मूल तो परम अक्षर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्मा कविदेव हैं। इसी को तीसरा अव्यक्त प्रभु कहा है। वृक्ष की साल से ही बड़े पेड़ को आहार प्राप्त होता है। इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा गया है कि वास्तव में परमात्मा को क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्मा तथा अक्षर पुरुष अर्थात ब्रह्मा से भी अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वही वास्तव में अविनाशी है। क्षर का अर्थ है नाशवान, क्योंकि ब्रह्मा अर्थात गीता का ज्ञान दाता तो स्वयं ही कहा गया कि अर्जुन तू तथा मैं तो जन्म मृत्यु में है। अक्षर का अर्थ ही अविनाशी है। यहाँ पर ब्रह्म से भी स्थायी अर्थात परम विनाशी कहा गया है, परंतु यह वास्तव में अविनाशी नहीं है, यह चिरस्थायी है। जैसे एक मिट्टी का प्याला जो सफेद रंग का चाय पीने के काम आता है, वह गिरते ही टूट जाता है, ऐसी स्थिति ब्रह्मा की जाने। दूसरा प्याला
इस्पात होता है कि मिट्टी के प्याले की तुलना में अधिक स्थायी लगता है, परंतु इसको भी जंग लगता है तथा नष्ट हो जाता है, भले ही समय ज़्यादा लगे। इसलिए यह भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। तीसरा प्याला सोने का है। स्वर्ण धातु वास्तव में अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता। उम्मीद करती हूँ दोस्तों गीता सार की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको गीता सार की बातें अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमारी ऐसी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो सभी भाई बंधुओं को हमारी प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।